सवाल जैसे कि आपने कहा कि वाई टैक्सेशन बिजनेस, एक सवाल है आपका कि यार टैक्सेशन बिजनेस ही क्यों, कोई और बिजनेस क्यों नहीं वर्तमान में, जबकि वर्तमान में म्यूचुअल फंड भी है, इंश्योरेंस भी है, प्रॉपर्टी बिजनेस भी है, सर्विस सेक्टर में इवेंट्स भी हैं, बहुत सारे सर्विस सेक्टर के बिजनेस मौजूद हैं। बट टैक्सेशन बिजनेस ऐसा क्या है जिसके अंदर मतलब अलग कुछ हो सकता है, या प्रॉफिटेबल है, डिमांडिंग है, या अभी के हिसाब से कंपलसरी है, क्या है बिजनेस? आज अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है बेसिकली, हम 140 करोड़ हैं, भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ है, और अब अगर आईटीआर की जो लोग जो भरते हैं रिटर्न, वो करीबन 7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है। अगर आप देखेंगे तो 130 करोड़ लोग रिटर्न नहीं भर रहे हैं। अब इस 130 करोड़ में से आप बच्चे निकाल दीजिए, राइट, आप बहुत ज़्यादा ओवर एज निकाल दीजिए, लेकिन अगर मैं एक आंकड़े से चलूँ कि जिनको रिटर्न भरनी चाहिए वो है 80 करोड़। 80 करोड़ लोगों को रिटर्न भरनी चाहिए लेकिन वो नहीं भर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? आज हम उन पे बात करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि वो क्यों नहीं भर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले उनके पास जो कमी है वो है जागरूकता, अवेयरनेस। उनको एक्चुअली पता ही नहीं है इस बारे में कि रिटर्न भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए, भरने के फ़ायदे कितने हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो ये मिथ है कि अगर हमने रिटर्न भरी, राइट, तो कहीं नोटिस तो नहीं आ जाएगा, इनकम टैक्स को तो नहीं पता चल जाएगा। तो ये इस तरीके की मिथ भी लोगों के बीच में है कि आईटीआर के संबंध में ही है ना। दूसरा सबसे बड़ी बात, जैसे लोन के बारे में, अब अक्सर जब लोन की फाइल लगाने लोग जाते हैं, जब भी पता चलता है कि यार आईटीआर चाहिए, अब उस दिन से आदमी पता करना शुरू करता है कि आईटीआर होता क्या है। लेकिन जब तक देर हो चुकी होती है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि जब लोन लेना आप जा रहे हैं तो वहाँ एक साल की आईटीआर नहीं चाहिए होती, कम से कम 2 से 3 साल की आईटीआर चाहिए होती है। तब उसे पता चलता है कि यार अगर मैं 2 से 3 साल पहले अगर आईटीआर भर रहा होता तो अब मैं आज लोन के लिए एप्लीकेबल होता, हाँ मैं आज लोन ले सकता हूँ, ये इसके अंदर होता, लेकिन अभी वो नहीं है सीनियर। तो ये जागरूकता की कमी है। ये जागरूकता उनमें तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है जो चाहे गवर्नमेंट के वाइज भी है और मतलब और भी जो हमारे पेशेवर लोग हैं उनके माध्यम से भी है, अप्रोच नहीं है। देखिए, लोग अपनी जगह पे हैं, सब जगह हैं। आप साबुन का विज्ञापन अच्छा देख सकते हैं, आप शैम्पू का विज्ञापन अच्छा देख सकते हैं, आप कपड़ों का देख सकते हैं, लेकिन आयकर रिटर्न भरनी चाहिए नहीं भरनी चाहिए, कितने विज्ञापन देखते हैं आप लोग? कोई विज्ञापन नहीं चीज़ों का, इस पर कोई प्रचार अप्रोच नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है। तो जैसा जो नॉर्मल चल रहा है, आदमी उसी नॉर्मल फॉर्मेट में काम कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको आईटीआर भरवाना है तो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रोच किसी भी तरीके की नहीं है। आप जब लास्ट डेट आती है तब अखबारों में ऐड आना शुरू होता है और आपके पास एक टेक्स्ट आना शुरू होते हैं, राइट, बट एक बहुत बड़ी अप्रोच नहीं है यहाँ पर। तो टैक्सेशन बिजनेस के माध्यम से, जैसे कि टैक्स में जो फ्रेंचाइजी के रूप में लोगों को अपना फ्रेंचाइजी बनाता है, ब्रांच बनाता है, आज 15,000 प्लस फ्रेंचाइजी के माध्यम से एक अच्छा सा नेटवर्क ये बनाया है कि वो लोगों के बीच में एक अप्रोच सेट कर रहा है। आज टैक्सेशन फ्रेंचाइजी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कोई नहीं उनसे बात करने वाला, उन्हें पूछने वाला, लोकल लेवल पे उन लोगों से कम्युनिकेशन करने वाला, उन्हें जागरूक करने वाला, बेनिफिट बताने वाला, उनके पास जाने वाला अभी वर्तमान में आप देखेंगे कोई नहीं है। कि सबसे बड़ी जो मुहिम है, जो उसका मतलब कहते हैं ऑब्जेक्ट है, वो है लोकल लेवल पे एक आम इंसान, चाहे वो बीकॉम हो, बीए हो, 12 पास हो, एक पढ़ा लिखा इंसान जिसे ट्रेन करता है कि वो टैक्सेशन को सीखे, और सीखने के बाद अपने लोकल लेवल पे आईटीआर, जीएसटी, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेडमार्क, इन सभी चीज़ों पे मतलब जितने भी टैक्सेशन के सर्विसेज हैं उन पे काम करें बेटर तरीके से, और लोकल लेवल पे उसको अंदर पैसा अर्न कर सके, एक बहुत अच्छा टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए। क्योंकि अगर आप देखिए, एक बहुत अच्छा पेशा है टैक्स कंसल्टेंट, मतलब एक नाम तो है इसके अंदर, क्योंकि अभी आप इंश्योरेंस एजेंट के नाम से जाने जाते हैं, अभी म्यूचुअल फंड एजेंट के नाम से जाने जाते हैं, बट एक बड़ा सवाल ये है कि आप अपने शहर में किस नाम से जाने जाएंगे? टैक्स कंसल्टेंट। और आप भारत का वो अनछुआ समझे, अनटच, एक ऐसा मार्केट है, अनटच मार्केट, जिसको अभी तक कोई नहीं अप्रोच कर पा रहा है। तो टैक्सेशन फ्रेंचाइजी के माध्यम से एक अनटच मार्केट को छूने का बहुत अच्छा अवसर है जो उसको प्रोवाइड कराता है। तो ये इसके अंदर बेसिक नीड है और इसे कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, मतलब बहुत आसानी से, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो सेल से हो, वो अकाउंट से हो, वो इंश्योरेंस से हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड से हो, किसी भी सेक्टर से हो। वो एक सिंपल ट्रेनिंग, जो कि अच्छी बात है, हम उसे लाइफ टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब हमेशा, मतलब जितनी बार वो सीखना चाहे वो सीख सकता है दोस्तों। तो ये नीड है भारत में और ज़रूरत है, जहाँ दो चीज़ों में, तो
जिससे वो काम कर सकता है दोस्तों। हमेशा कंपटीशन एक बड़ी समस्या रही है यहाँ पर। अभी अगर आपका जो व्यक्ति है, जो आपकी फ्रेंचाइजी सवाल कर रही है कि भाई अगर मेरा कस्टमर है वो दूसरी जगह फाइल करा, मेरे पास क्यों आ रहा है, तो जब शुरू हुआ था का जो मोटिव है वो किस तरीके का है, उसका एक बहुत सिंपल सा नारा है। इससे किन लोगों के लिए, एक आम लोगों के लिए चीज को इजी किया गया है। बेसिक नारा है दोस्तों कि हम चाहते हैं कि बंदा अपने घर से निकले ही नहीं, वो सिंपल हमारी फ्रेंचाइजी को कॉल करे और हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ पर जाए और उसकी जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उसकी फाइलिंग है, उसकी जो भी क्यूरीज हैं, वो उसको ख़त्म करे और ख़त्म करने को वहीं से उसकी फाइल को लेके आए, भरे और वापस उसको दे के आए। तो दूसरी जगह उसको चक्कर लगाने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे ही वो आदमी अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी स्टक है। इसी कारण से, क्योंकि इसी आलस के कारण से जितने लोगों को रिटर्न भरनी चाहिए उतना रेशियो नहीं है। हम 10 करोड़ के अंदर रिटर्न भर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो घर से निकलते नहीं है लोग। सबसे बड़ा आप खुद ही देख लीजिए कि भाई ठीक है भरवाएंगे, क्योंकि आपका कोई कनेक्शन तो कट नहीं रहा है इसके अंदर। जिस तरह के बिजली का कनेक्शन कट जाता है, आदमी सोचता है ठीक है नेक्स्ट सोचता है। तो कि जितना भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उस जगह पे जाइए, आप उसको सर्विस एट होम आप प्रोवाइड करिए। आज इतनी फूड्स कंपनियां हैं जो घर पे ही फूड डिलीवर कर रही है रेस्टोरेंट का निकाल के, तो उनका प्रचलन है। उसी आधार पर आप, क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, वो उस जगह पे जाइए आप। और आप कह रहे हैं कि रिटर्न्स, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि अभी केवल 7 से 8% भारत में लोग रिटर्न भर रहे हैं। तो आपका डेटा इतना बड़ा डेटा है कि आप सोच नहीं सकते। तो आपके पास डेटा तो ऑलरेडी है, जो डेटा अभी तक घर से निकला भी नहीं है, उस डेटा पे काम करिए। आपके पास तो ऑप्शंस तो इसमें बहुत सारे हैं दोस्तों।